तो क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, इट्स पोजीशन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन एस ऑफ टी इक्वल टू एम टी प्लस सी। एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड इट इज एट 0.40, एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड इट इज एट 0.10। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम एंड सी एंड इट्स पोजीशन एट टी इक्वल टू 6 सेकेंड। तो आइए पहले हम एक कार्टेशियन प्लेन देखते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब क्योंकि पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो ये निश्चित रूप से पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेफ्ट साइड या राइट साइड एक्स एक्सिस पर जाएगा, क्योंकि यहां पर 1 सेकेंड पे 4 एक्स का वैल्यू 4 दिया है, यानी एक्स एक्सिस पर 4 दिया है। इसका मतलब ये राइट साइड में 4th प्लेस पर जाएगा क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वह है एस ऑफ टी इक्वल टू एम टी प्लस सी है। यहां पे अगर हम 1 सेकेंड के लिए ले तो t बराबर 1 रखने पर m इंटू 1 प्लस सी, क्योंकि 1 सेकेंड पर ये 4th पोजीशन पे है तो इसका हो जाएगा 4 इक्वल टू m प्लस सी और m प्लस सी इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली हम यहां पे अगर हम 3 सेकेंड के लिए लें तो S ऑफ 3 इक्वल टू हो जाएगा m इंटू 3 प्लस सी, m इंटू 3 प्लस सी हो जाएगा m इंटू 3 प्लस सी। तो यहाँ पे 3 पर ये 10th पोजीशन पे है, यानी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से 10th पोजीशन पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 इक्वल टू 3m प्लस सी और 3m प्लस सी इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड। तो अब हम इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकेंड में से फर्स्ट को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3m प्लस सी माइनस m प्लस सी इक्वल्स 10 माइनस 6। तो ये हो जाएगा 3m प्लस सी माइनस m माइनस सी इक्वल्स 6। 3m में से एक m निकल गया, 2m बचा और एक c में से c निकला तो c खत्म हो गया m इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। तो m का वैल्यू हो गया 3। पुटिंग m इक्वल टू 3 in equation first, we get 3 plus c equals 4 और c equals 1। तो यहाँ पे c का वैल्यू 1 आ गया है। अब पूछ रहा है कि 6 सेकंड पर इसका पोजीशन क्या होगा, पूछ रहा है कि 6 सेकंड पर इसका पोजीशन क्या होगा। तो हम उसी एक्सप्रेशन में हम 6 सेकंड लें तो क्या हो जाएगा, एस ऑफ 6 इक्वल टू 3 इंटू 6 प्लस 1, ये हो जाएगा 18 प्लस 1 इक्वल्स 19। तो उसका पोजीशन हो जाएगा, का पोजीशन क्या होगा, पोजीशन होगा 19 अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस हैज इट्स पोजीशन डिस्क्राइब्ड बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एस of t equal to at square plus bt. At t equal to 1 second, its position is 5 meter. At t equal to 2 second, its position is 16 meter. Solve for the constants a and b. Find the position of the particles at t equal to 3 second. तो चलिए हम इसके एक्सप्रेशन को लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है s of t equal to a t square plus bt, क्योंकि इसने कहा है कि 1 सेकेंड पर ये 5 मीटर दूर है या 5 मीटर पे है, तो इसका पोजीशन हो जाएगा 5 मीटर इस पर 1 सेकेंड लेने पर। तो a इंटू 1 स्क्वायर प्लस, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, s ऑफ 1 इक्वल टू a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1, क्योंकि ये 1 सेकेंड पर
5 मीटर पे है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5 इक्वल टू ए प्लस बी और ए प्लस बी इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली हम दूसरे सेकंड के लिए भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है दूसरे सेकंड के लिए 16 मीटर इक्वल टू एट ए इंटू 2 स्क्वायर प्लस बी इंटू 2। तो ये हो जाएगा 16 इक्वल टू 4a प्लस 2b, या इसे हम 2a प्लस b या 2a प्लस बी इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड में से हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2a प्लस बी माइनस ए प्लस बी इक्वल्स 8 माइनस 5। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे a इक्वल टू 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग a इक्वल टू 3 in equation first, we have in equation first we have 3 plus b equal to 5 और b equal to 2। तो b का वैल्यू हमें 2 मिल गया है। तो a का और b का वैल्यू तो हमें मिल गया, a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 2। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन है इसका, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट 3s। तो 3s पे पोजीशन उसका फाइंड करना है 3 सेकेंड पर। तो यहां पे हम s ऑफ 3 इक्वल टू 2, a का वैल्यू 3 लेंगे इनटू 3 स्क्वायर प्लस bt के लिए हम 2 इंटू 3 ले लेंगे। तो हमें मिल जाएगा 3 3 जा 9, 27 प्लस 3 2 6 इक्वल टू 33 मीटर। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 33 मीटर। तो इसका वैल्यू 33 मीटर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ ड्रोन फ्लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ पोजीशन फंक्शन s of t equal to pt plus q if it passes the 10 meter mark at 1 second and the 22 meter mark at 4 second, find its position at 10 second। तो सेम वही फार्मूले लगेंगे, वही तरीके यूज होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर दे दिया है s of t इक्वल टू pt प्लस q। ये क्या बताया है कि इफ पासेस 10 मीटर मार्क एट 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड लेने पर इसका पोजीशन क्या हो जाएगा 10। तो 1 सेकेंड लेने पर इसका पोजीशन हो जाएगा 10। तो हम लिख सकते हैं p प्लस क्यू इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक इसी प्रकार से दिया है कि यह 4 सेकेंड पे 22 मीटर पर होगा। तो हम लिख सकते हैं 22 इज इक्वल टू p इंटू 4 प्लस क्यू, या 4p प्लस क्यू इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहां पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 4p प्लस क्यू माइनस p प्लस क्यू इक्वल्स 22 माइनस 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3p इक्वल्स 12। तो p का वैल्यू हो गया 4। पुटिंग p इक्वल टू 4, पुटिंग p equal to 4 in equation first, we get 4 plus q equals 10 or q equals
6। अब Q का वैल्यू 6 आ गया, P का 4, Q का 6 आ गया है। अब पूछ रहा है कि 10 सेकेंड पर पोजीशन क्या होगा, तो हम यहां पर लेंगे S ऑफ 10 इक्वल टू P का वैल्यू है 4 इंटू 10 प्लस Q का 6, ये हो जाएगा 40 प्लस 6 इक्वल टू 46 मीटर। तो इसका पोजीशन 10 सेकेंड पर 46 मीटर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द पोजीशन ऑफ अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज गिवन बाय x ऑफ t इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस c if x of 2 equal to 10 meter and x of 4 equal to 22 meter, find the acceleration a and the initial position c। तो यहां पे जैसा कि दे दिया है x of t equals हाफ ए टी स्क्वायर प्लस सी, और दे दिया है कि x ऑफ 2 इक्वल्स 10 मीटर। तो हम यहाँ पे अगर x की जगह पे 2 रख रहे हैं तो हमें 10 मीटर मिल रहा है, तो लिखेंगे हम 10 मीटर इक्वल टू 1/2 इंटू ए इंटू 2 स्क्वायर प्लस सी, क्योंकि t की जगह पे हमें 2 रखना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू ए प्लस ए इंटू 4 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस सी इक्वल्स 10 और 2a प्लस सी इक्वल्स 10। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसी प्रकार से हम यहां पर देख सकते हैं कि हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 इंटू ए इंटू 4 स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स 22 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 4 16 a इंटू 16/2 प्लस सी इक्वल्स 22 और 8 a प्लस सी इक्वल्स 22। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड में से घटा देंगे। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड में से घटाएंगे तो हमें मिलेगा, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 8a प्लस सी माइनस 2a प्लस सी इक्वल्स 22 माइनस 10। तो जब इसमें से घटाएंगे हमें मिल जाएगा 6a इक्वल टू 12 और a इक्वल टू 2। तो a हो गया 2। और अब पूछ रहा है कि फाइंड द एक्सीलरेशन a एंड द इनिशियल पोजीशन c। तो यहां पर हम c का वैल्यू फाइंड कर लेंगे a का वैल्यू रखने पर। पुटिंग a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट इक्वेशन फर्स्ट में 2 इंटू 2 प्लस सी इक्वल्स 10 हो गया। तो सी इक्वल्स 10 माइनस 4 इक्वल्स क्या हो जाएगा 6। तो पोजीशन उसका 6 मीटर है। तो पोजीशन उसका कहां पर है, 6 मीटर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पार्टिकल्स पोजीशन इज गिवन बाय एस ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस एम टी प्लस सी if the particle is at x equal to 5 meter when t equal to 1 second and at x equal to 12 meter when t equal to 2 second, find mc and the velocity at t equal to 3 second। तो चलिए देखते हैं इसको। तो क्या दिया है एक्सप्रेशन, s ऑफ t इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस एम टी प्लस सी। जैसा कि इसने बताया है कि 1 सेकेंड पर ये एक्स एक्सिस पर 5 मीटर पे है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 5 इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस m इंटू 1 प्लस सी। तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 इक्वल टू 1 प्लस m प्लस सी और
m प्लस सी इक्वल टू 4, क्योंकि 1 इधर ले आएंगे 5 में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली आफ्टर 2 सेकेंड द पोजीशन इज 12 मीटर, तो हम यही फार्मूला अपना सकते हैं। तो लिख सकते हैं हम 12 मीटर डिस्टेंस पे रहेगा कब, जब t का वैल्यू 2 होगा, तो 2 स्क्वायर प्लस m इंटू 2 प्लस सी। तो इस प्रकार से हमें मिल गया 12 इक्वल टू 4 प्लस 2m प्लस सी। तो ये हो जाएगा 2m प्लस सी, 2m प्लस सी, 2m प्लस सी इक्वल टू 8। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। 4 इधर ले आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड को सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देंगे। तो हम सेकेंड में से जब फर्स्ट को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2m प्लस सी माइनस m प्लस सी इक्वल्स 8 माइनस 4। तो ये हो जाएगा, ये हमें मिलेगा 2m में से एक m घट गया, 2m में से एक m घट गया तो m मिला, और c में से c घट गया तो कुछ नहीं। तो m इक्वल टू 4, पुटिंग m इक्वल टू 4 in equation first we get 4 plus c इक्वल टू 4 m की जगह 4 रखेंगे, 4 प्लस c इक्वल टू 4, तो c इक्वल टू 4 माइनस 4 इक्वल्स 0 हो गया। तो c का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, c का वैल्यू हो गया 0। अब पूछा है कि 3 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगी, तो 3 सेकेंड पर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हम क्या करें, यहां पर देखिए c बराबर 0 दिया है, m बराबर 4, और यहाँ पे एस टी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस एम टी प्लस सी दिया है। तो सी का वैल्यू 0 है, तो हम इसे लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को एस ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस एम टी। अगर इसको हम एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से कंपेयर करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, यू टी बराबर एम टी और u बराबर तब हमें मिल जाएगा m, जिसका वैल्यू है 4। और इसी प्रकार से 4 है तो 4 मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम देखें हाफ ए टी स्क्वायर टी स्क्वायर से मैच कर जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, टी टी कैंसिल, 2 इधर जाएगा, तो ये हो गया a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें मिल गया। अब हमें क्योंकि वेलोसिटी 3 सेकेंड में फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी का फार्मूला v बराबर u प्लस ए टी रख दें, तो हम क्या पाएंगे कि 4 प्लस 2 इंटू 3 इक्वल्स 4 प्लस 6 इक्वल्स 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी 3 सेकेंड पर हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड।